आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। मैं हूं शब। अब वक्त है दिन भर की 5 अहम खबरों का। तो डालते एक नजर। नए साल के जश्न के बीच राजधानी दिल्ली में 20 साल की एक लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटने के मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में आ गई है। जी हां, पुलिस का कहना है कि ये जानलेवा एक्सीडेंट है, लेकिन परिवार वाले इसे मर्डर कह रहे हैं। वहीं पीड़ित की मां का कहना है कि वो बहुत सारे कपड़े पहने थी, लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तो वो पूरी तरह से नेकेड थी। एक भी कपड़ा नहीं था। ये कैसे एक्सीडेंट हो सकता है? आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ी है। बताते चले कि दिल्ली के कंझावाला इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की एक युवती को टक्कर मार दी थी। वहीं हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे, जहां लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर खिसकती रही। वहीं पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। बताते चले कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उनमें कार के नीचे युवती को खिसकते हुए देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 4 किलोमीटर तक युवती कार में फंसी रही। घसीटे जाने की वजह से युवती की पीठ और सिर की हड्डी बुरी तरह से घिस गई, जहां मांस निकल गया, लेकिन दोनों पैर की हड्डी भी टूट गई, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, जहां 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है। बताते चले कि बेंच ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जहां बेंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। वहीं संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। को बताते चले कि 5 जजों की संविधान पीठ से जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं। इनमें से जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजेट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। जहां संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया है, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया है। जम्मू के राजौरी में डांगरी गांव में सोमवार सुबह आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जहां एक बच्ची की मौत हो गई है। बताते चले कि 5 घायल भी हुए हैं और इनमें से एक की हालत गंभीर है। धमाका उन 3 घरों में एक साथ हुआ, जहां पर रविवार शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। वहीं इस आतंकी हमले में 4 हिंदुओं की जान चली गई है और 7 लोग घायल हुए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया है कि पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, जहां एनआईए की टीम भी यहां जांच करेगी। वहीं एक आईईडी मिला था, जिसके इलाके से हटा दिया गया है। हालांकि आशंका जाहिर की है कि रविवार शाम फायरिंग के बाद ही आतंकवादियों ने घर में आईईडी रख दिया। डांगरी में हिंदुओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। इससे खत्म होने के कुछ देर बाद ही एक घर में धमाका हुआ और अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया। लोगों ने बताया है कि रविवार शाम आतंकवादी आए और लोगों को घरों से बाहर निकाला। वे सभी का आधार कार्ड देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में सतीश कुमार, प्रीतम लाल, शिवपाल की मौत हुई है, जहाँ चौथे मृतक का नाम अभी भी सामने नहीं आया है। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इस बीच चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें एक शख्स को बिल्डिंग की छत से खुदकुशी करते देखा जा सकता है, जहां जेंग ने दावा किया है कि चीन में लोग कोरोना से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। आपको बताते चले कि चीन में तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल शेख की मौत हो गई है। उनकी उम्र 22 साल थी। वही मौत की वजह कोई बीमारी बताई जा रही है। हालांकि साफ तौर पर बीमारी का नाम नहीं लिया गया है। अब्दुल के शव को वापस लाने के लिए परिवार ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है। बताते चले कि अब्दुल पिछले 5 साल से चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वो 11 दिसंबर को भारत आए थे, लेकिन इंटर्नशिप के लिए वापस चीन के
किकिहर चले गए थे। आपको बताते चले कि अब्दुल ने वहां 8 दिन का आइसोलेशन पीरियड भी पूरा किया। बीमार पड़ने के बाद अब्दुल को आईसीयू में भर्ती किया गया था, मगर उनकी जान नहीं बच सकी। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नुकुल दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी बढ़ चढ़कर रहेगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पिछले 8-9 वर्ष से देश व प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, उनमें भाई को भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है। जहां चंद उद्योगपतियों के पास देश का पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, वहीं बाकी देशवासी गरीब, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ यूपी में लाखों लोग जुड़ेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह आदि मौजूद रहेंगे।